हेलो हेलो। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लक्ष्य क्लासेस पे और मैं आपका मैथ मेंटोर एन अहमद। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त चल रही है पढ़ाई जम करके। चलिए, इसी कड़ी में हम आपको कल लेके आ चुके हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको हम पढ़ा चुके हैं, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा चुके हैं और हम आपका मैट्रिक्स का पहला जो आपका एग्जाम्पल है 3.1 उसका हम लोग आपको कंप्लीट प्रश्न क्या बोलते हैं उदाहरण करवा चुके हैं। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज की तरफ। और आपको एक बात हम बोलेंगे, बार बार ये बात हम बोलते हैं, फिर से एक बात बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी का कम से कम बुक अपने पास लेकर के रख लीजिए। मैक्सिमम कोशिश कीजिए पुराना एडिशन मिले तो रख लीजिए, नहीं तो नया एडिशन आप रख लीजिए। नया एडिशन और पुराना एडिशन में थोड़ा सा अंतर क्या होगा आपके पास कि नया एडिशन में क्वेश्चन आपको कम दिखने को मिलेगा और पुराना एडिशन में आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। तो नया एडिशन वाले घबराइएगा नहीं, हम आपको कंप्लीट पुराने एडिशन में जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन करवाने का काम करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आखिर क्वेश्चन होता है, चाहे वो आपको पुराना एडिशन को नया एडिशन में। नया एडिशन में क्वेश्चन कम गया है, हम ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे तो जिससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप बात समझ रहे हैं। तो आप सीबीएसई वाले हो या बिहार बोर्ड वाले हो या अदर बोर्ड वाले हो, एनसीईआरटी आपको पूरा पता है कि ऑल ओवर इंडिया चलता है। तो इसीलिए ये एनसीईआरटी स्पेशल 12th के लिए इसीलिए ताकि किसी बोर्ड स्पेशल को नहीं टारगेट कर रहे, ये सब पढ़ सकते हैं। तो सीबीएसई वाले, बिहार बोर्ड वाले, अदर बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले, आप एनसीईआरटी का बुक अपने पास लेके और बैठिए और मैक्सिमम प्रयास कीजिए अपने से टच करने का। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो क्वेश्चन देखिए, और हाँ, आपसे बन भी जाता है तो क्वेश्चन देखिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट उसमें कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 और इसमें क्वेश्चन आपका 1 से लेकर के 10 तक है। तो ये हम आपको वीडियो बना रहे थे जिस समय ये हो क्या गया था कि ये लाइट कट गया था, जिसके कारण वो वीडियो फिर से हमको बनाना पड़ रहा है। तो चलिए, तो यहाँ से देखते हैं मैट्रिक्स ए। चलिए, यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए आपका एक एलिमेंट दिया हुआ है 2, 5, 99 से -7, 35 एंड -2, 5/2 और 12, √3 एंड 1, -5 एंड 70 के लिए ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है अवयव की कोटि। इंग्लिश वाले इसमें आपको बुक में मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको दिखने को मिलेगा। अवयवों की संख्या इंग्लिश में आपको मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये दो क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर आफ्टर डेट हम आप किसको समझेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन को समझेंगे। तो कहता क्या है कि ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सर ये जो होता है इसका फार्मूला बहुत बेहतरीन आप ढंग से पढ़ाए थे ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, कि इसको हम लोग पढ़े थे रोज इनटू में सर क्या कॉलम, रोज इनटू में कॉलम्स। सर यहाँ पे रोज इनटू में कॉलम्स, यही होता है मेरा ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सर इसमें रोज कितना है देखते हैं। रो की संख्या यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ वगैरह, और इसको क्षैतिज स्तंभ और उदर्ग में। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सर पहला रो है, ये आपका दूसरा रो है, और ये आपका कौन सा रो, तीसरा रो। यानी आप ये जो है आपके लिए सर R1 है, ये आपके लिए सर R2 है, और ये आपके लिए 3 है। यानी कि इसमें रो की संख्या कितना है, तो 3 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3। चलिए, कॉलम की संख्या देखेंगे तो सर ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सर सेकेंड कॉलम हो गया, यानी C1 इसको हम लोग लिख रहे हैं, ये C2 लिख रहे हैं। हाँ, आप अपने कॉपी में इस तरह से लिखिएगा नहीं, ये आपको समझाने के लिए बेहतर ढंग से समझ में आए इसके लिए। ये आपका सर ये C3 है, और ये आपका क्या है सर C4 है। तो सर कॉलमों की संख्या गिने तो 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 आपका कॉलम्स मिला। तो सर ऑर्डर्स आपका क्या हो गया, 3 इंटू में 4। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑर्डर्स का सर 3 इंटू में 4। अब आते हैं सर नंबर्स ऑफ एलिमेंट। सर एलिमेंट्स किसको कहते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर जिस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, वही नंबर्स मेरा क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। हिंदी में इसको सर हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। चलिए, वीडियो तो शूट हो रहा है बिल्कुल। चलिए, तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स के लिए 2 तरीका है मेरे पास। पहला तरीका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सर काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर, काउंट कर लेते हैं कि सर काउंट कीजिए कि इसमें टोटल कितना मतलब कि नंबर्स है लिखा हुआ। सर 1, 2, 3, 4,
5 6 और ये एक बटा में लिखा हुआ है, तो इसको मतलब कि एक के साथ गिनेंगे तो सर ये 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी सर काउंट किए तो ये कितना निकला आपका 12 मिला, यानी कि सर 12 मिला। दूसरा तरीका क्या है सर इसको बनाने का? सर दूसरा तरीका हम आपको बता दिए थे कि सर आप क्या कीजिए, रोज और कॉलम जो है आपका, इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सर क्या था, मेरा रोज 3 था और कॉलम क्या था सर 4 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 निकलेगा। तो आप या तो काउंट कर लीजिए या तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव सब टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये था आपका ये दोनों क्वेश्चन का जवाब, ये पहला क्वेश्चन और ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेहतरीन ढंग से। चलिए और बढ़ते हैं अब हम आपके अगले क्वेश्चन के डील करने के समय। देखिएगा, चलिए अब इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि A13 A21 A33 A24 और A23। आपको हम बता चुके हैं अवयव मतलब क्या सर, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो आपको एलिमेंट्स बताना है। हम आपको बता दिए थे कि ये जो है सर, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या करता है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर लिखा हुआ 13, ये एलिमेंट का पोजीशन बताने का काम कर रहा है। क्या बताने का काम कर रहा है, पोजीशन। ये जो कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट नंबर ये पोजीशन बताता है। क्या बताता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या बताता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का पोजीशन बताता है कि किस स्थान पे वो एलिमेंट क्या हुआ आपका बैठा हुआ है। अब इसी में सर तो ये जो है, ये इसको हम लोग आई कहते हैं पहले वाले को, और ये बाद वाले को हम लोग क्या कहते हैं, जे। और आपको पता है आई किसके लिए आता है, तो आई आता है सर रो के लिए, कि सर किस रो में मेरा एलिमेंट है, और जे जो आता है कि सर किस कॉलम में मेरा एलिमेंट है। समझिएगा बातों को। सर ये पहला वाला जो लिखाता है वो सर आई क्या है, तो सर किस रो में एलिमेंट है, और ये बाद वाला जो है आपका वो कॉलम के लिए आता है, सर किस कॉलम में मेरा एलिमेंट है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं, समझिएगा। तो ये मेरा आ गया सर R1 यानी रो फर्स्ट, ये आप आइए, ये रो सेकेंड, और ये मेरा आ जाइए रो थर्ड, ये रो में हो गया। यानी ये पहला रो का एलिमेंट, पहला रो का एलिमेंट, पहला रो का एलिमेंट, पहला रो का एलिमेंट, ये दूसरा रो का एलिमेंट, दूसरा रो का एलिमेंट, दूसरा रो का एलिमेंट, दूसरा रो का एलिमेंट, ये थर्ड रो का एलिमेंट, थर्ड रो का एलिमेंट, थर्ड रो का एलिमेंट, थर्ड रो। ये आपका रो के अकॉर्डिंग है। अब बढ़ते हैं हम आपको कॉलम की तरफ। तो ध्यान से समझिएगा, ये आप देखिए सर, ये कॉलम 1 है यानी फर्स्ट कॉलम, ये आगे बढ़ते हैं सर सेकेंड कॉलम, और ये आगे बढ़ते हैं थर्ड कॉलम, और ये आगे बढ़ते हैं फोर्थ कॉलम। सर ये किसके लिए आता है, सर कॉलम के लिए आता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन ढंग से समझना है पॉइंट को। सर लिखा हुआ है A13, यानी इसका मतलब क्या है कि पहला रो और तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट आपका बैठा हुआ है, पहला रो और तीसरा कॉलम। तो देखिए ये पहला रो बढ़िए और ये तीसरा कॉलम, तो देखिए बढ़ते 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 गए, देखिए इसको हम आगे बढ़ाएं और ये तीसरा कॉलम को आगे बढ़ाएं, तो देखिए यहाँ पे आपका कटा, यहाँ पे ये दोनों नंबर, ये लाइन और ये लाइन मिल गया, यानी कि ये जो एलिमेंट है 19, ये आपका जो है पहला रो और दूसरा कॉलम में। ये आपको चिन्ह खींचना नहीं, बस आपको समझाने के लिए हम यूज करते हैं बार बार। जो हम लोग एक्स्ट्रा रफ वगैरह करते हैं वो समझाने के मकसद से रहता है। आगे बढ़िएगा, दूसरा आपका क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर A21। तो अब आप खुद समझदार हो चुके हैं, समझदारी का परिचय दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो सर आपका जवाब बिल्कुल आ रहा होगा, जो बिल्कुल आप जवाब दे रहे हैं वो हम भी समझ रहे हैं, वो आपका जवाब एकदम सही है। आपका जवाब आ रहा होगा कि सर इसका मतलब कि दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट बताना है। बिल्कुल सही आपका जवाब आ रहा है कि दूसरा रो, ये पहला रो, ये दूसरा रो, तो दूसरा रो अब पहला कॉलम का जवाब देना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो आगे मेरा क्या है A33, तो बिल्कुल फिर आपका जवाब बिल्कुल हम सही सुन पा रहे हैं। जो भी आप जवाब दे रहे हैं हमको पूरा उम्मीद है कि आप इतना समझदार हो चुके हैं, क्योंकि आप मेरे से मैथ पढ़ रहे हैं, इसलिए आप बेहतर समझदार बन चुके हैं।
तो ये आप बता रहे हैं कि सर तीसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट बताना है, बिल्कुल तीसरा रो सर, ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट बताना है, यानी कि सर -5 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं और अपने फिर से समझदारी का परिचय दीजिए। तो सर इस क्वेश्चन में आपका हो गया A 2 4, तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा रो चौथा कॉलम। सर ये दूसरा रो चौथा कॉलम, सर ये दूसरा रो और ये चौथा कॉलम, यानी कि 12 इज द आपका आंसर सही होगा। और अगला लास्ट इसका क्वेश्चन है A 2 3, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कि सर 5/2 क्या हो जाएगा सर 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फटाफट डील करते हैं। चलिए लिखा हुआ इसको हम समझा देते हैं। हम बार बार कह रहे थे कि कुछ क्वेश्चन बनाते बनाते लाइट चला गया था, जिसकी वजह से फिर आपका नहीं हो पाया, तो दोबारा ये क्वेश्चन देखिएगा। इसमें हम लिखा हुआ है बेहतरीन ढंग से, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या होगी। चलिए तो यहाँ पे समझिएगा चलिए, तो आपको पता है सर कोटि यानी कि ऑर्डर क्या होता है सर, यही ऑर्डर्स को हम लोग क्या कहते हैं कोटि। तो कोटि के लिए हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा है सर कि नंबर्स ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे कह रहा है कि 24 को, तो 24 को हमको दो नंबर में तोड़ना है, एक को हम लोग रो बोलेंगे और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे कॉलम बोलेंगे। तो देखिए 24 को हम लोग प्रयास कर रहे हैं तोड़ने का, तो देखिएगा यहाँ से क्या क्या पॉसिबल है। तो 24 को हम लोग फैक्टर करेंगे सर, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू में सर क्या आ जाएगा 24। आगे सर इसको तोड़ेंगे तो देखिए ठीक है तोड़ते चलिए, 2 से तोड़ेंगे तो 2 से सर 12, फिर आगे तोड़िए 3 से लगेगा, 3 से लगेगा 3 इंटू में सर 8, 4 से लगाइए 4 इंटू में 6, यहाँ तक हो गया। अब क्या कीजिए, जितना को आप तोड़े हैं ना सबका पलट के लिखिए, यानी कि सर ये 1 इंटू में 24, इसको पलट के लिखिए तो 24 इंटू में 1, एक ये भी आपका बनेगा। समझिएगा बातों को, सर इसको भी पलट के लिख दीजिए, 12 इंटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सर फिर आगे बढ़िए, इसको पलट के लिखिए 8 इंटू में 3, सर इसको भी पलट के लिख दीजिए 6 इंटू में 4। तो ये आपका क्या हो गया फैक्टर जो हम लोग अभी तोड़े हैं, जो भी तोड़े थे 5 से नहीं लगा 6 से लगता है, इसीलिए हम इसको पलट के अब लिखवा दिए। यानी कि ये 24 को हम लोग 2 नंबर के मल्टीपल में 1 2 3 4 और इसको पलट के लिखे, 1 इंटू में 24 था तो इसको 24 इंटू में 1, 2 इंटू में 12 था, इसको 12 इंटू में 2 के रूप में इस तरह से लिख दिए, इसको पलट के लिखे। तो यही 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 तरीका है, यानी 24 अवयव किसी में है तो इसका नंबर ऑफ पॉसिबल मतलब कि क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, तो यही सब ऑर्डर होगा। और टोटल ऑर्डर कितना है, तो टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपसे पॉसिबल और क्या पूछा था, कोटि पूछा था, टोटल नहीं पूछा था। अगर टोटल पूछता तो टोटल ऑर्डर्स आपका क्या हो जाता है, तो टोटल ऑर्डर्स आपका हो जाता है 8। लेकिन आपसे पूछा क्या था संभव कोटियां, क्या क्या कोटियां होगा, तो इसका लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स विथ 24 एलिमेंट्स। सर 24 एलिमेंट के साथ में कुल क्या नंबर्स ऑफ पॉसिबल, हाँ या टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल लिख देंगे तो और बेहतरीन ढंग से इसको देखेंगे। यहाँ पे अगर हम लिख देंगे टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल, यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स विथ 24 एलिमेंट्स। हिंदी वाले लिखिएगा कुल 24 अवयव के साथ कुल संभव कोटियां। क्या हम बोले हैं फिर से सुनिएगा, 24 अवयव के साथ कुल संभव कोटियां। तो क्या क्या हो जाएगा, जो आप लिखे थे क्या था 1 इंटू में 24, इसको फिर ब्रैकेट में लिखिए, इसका जस्ट उल्टा क्या था सर 24 इंटू में 1। सर आगे अरेंज कीजिए सर 2 इंटू में सर 12 एंड इसको फिर अरेंज कीजिए 12 इंटू में सर 2। फिर आगे बढ़िएगा फर्दर तो सर 3 इंटू में 8, इसका जस्ट उल्टा क्या था सर 8 इंटू में 3।
फिर फर्दर आगे बढ़िएगा तो 4 इंटू में सर 6 था, और आगे बढ़िएगा तो सर 6 इंटू में 4। तो ये आपका इसका आंसर हो गया और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ के बाद इसी में एक क्वेश्चन आगे है, ये 13 अवयव। तो जस्ट इसको हम यहीं पे समझा देते हैं, जिस तरह से इसको लिखे हैं। तो आप देखिए, सोचिए कि 13 को क्या क्या आप तोड़ सकते हैं। तो आपका जवाब आएगा कि सर 13 को तो 1 इंटू में 3 तोड़ेंगे, फिर 13 सर नहीं 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, नहीं 4 से कटेगा, नहीं 5 से कटेगा। सर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि 13 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू में 13, और इसको एक पलट के लिख दीजिए 13 इंटू में 1। बस यही इसका दो पॉसिबल है। तो टोटल पूछता तो इसका आंसर 2 आता, लेकिन ये हम आपको एक्स्ट्रा बताएं, बार बार कह रहे हैं कि बनाइए आप खुद से, लेकिन मेरा वीडियो को जरूर देखिएगा। कहीं ना कहीं आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका 2 हो गया। तो इसके लैंग्वेज हम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर विथ 13 एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1 इंटू में 13 एंड 13 इंटू में 1। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम बोर्ड पर से हटते हैं। चलिए, तो इसके बाद आप अगला क्वेश्चन में आइए। और यहाँ तक हमको लगता है कि हम लोग बता दिए थे। फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। वीडियो को पहुँच गई तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका उसी की तरह जिस तरह से आपका पीछा क्वेश्चन था। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसके संभव कोटियां क्या होगी, यदि 5 अवयव है तो इसका संभव कोटियां क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को जस्ट हम आपको बता चुके हैं पीछे, जैसे 20 एलिमेंट्स लेकर के, और आपका कितना था 13 एलिमेंट लेकर के। तो आप लैंग्वेज एज इट इज पीछे जो जो लिखे तो वहाँ से लिखिएगा। बस आपको समझा देते हैं कि 18 को आप कैसे तोड़ सकते हैं। तो सर 1 से कटेगा तो 1 इंटू में 18 हो जाएगा। सर आगे 2 से कटेगा तो 2 इंटू में सर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर आगे सर फर्दर फिर से बढ़िएगा तो सर 3 इंटू में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे आप देखिएगा, नहीं 4 से कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो 6 वाला हमको दिख रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि अब इसका जस्ट उलट के लिख दीजिए। एक तो ये था आपका, इसको उलट के लिखिएगा तो आपका 18 इंटू में 1 बनेगा। उसके बाद इसको उलट के लिखिएगा, इसको उलट के लिखिए तो क्या बनेगा सर, 9 इंटू में 2। आगे देखिएगा सर, इसको अगर हम उलट के लिखेंगे तो 6 इंटू में क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, और टोटल पूछता तो लिखते हैं टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल टू 6। लेकिन हमसे क्या पूछा था, उसको मतलब कि कितना बने, क्या क्या बनेगा। तो लिख देंगे टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स विथ एलिमेंट कितना 18 इज इक्वल टू, और इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आपका क्या था, 5 वाला था, तो 5 को भी हम लोग क्या क्या तोड़ के लिख सकते हैं सर, 1 इंटू में 5, एंड इसको दूसरा सर किसी और से नहीं कटेगा तो जस्ट इसका उलट के क्या हो जाएगा सर, 5 इंटू में 1। तो ये था आपका दोनों क्वेश्चन का बेहतरीन सा जवाब, प्यारा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 2/2 अवयव ए इज इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित इस प्रकार है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग आपको बता चुके हैं। ये क्वेश्चन जो था, हम आपका पिछले जो उदाहरण वाला क्वेश्चन करवा रहे थे, एग्जाम्पल का क्वेश्चन करवा रहे थे, तो वहाँ पे हम आपको समझाए थे। फिर से इसको समझाते हैं, बहुत प्यार से समझिएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए, यहाँ पे 3 कंडीशन है। इस क्वेश्चन को है कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकेंड एंड कंडीशन नंबर थर्ड, यानी कि ये 3 कंडीशन के साथ में इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, डील करना है। तो देखते हैं क्या है, सॉल्यूशन है आपका। तो हम लोग क्या है लिख लेते हैं, दिया, क्या है, दिया है, यानी गिवन डेट, इंग्लिश वाले लिखिएगा, गिवन डेट दिया है। क्या दिया है, तो फॉला कंडीशन क्या है आपका, ए आई जे इज इक्वल टू आपका आई प्लस में जे का ये इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है सर, आई प्लस में जे का सर होल स्क्वायर, आई प्लस में सर जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये दिया हुआ है। तो अब क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ के बाद लिखते हैं माना, यानी कि लेट, हिंदी वाले लिखिएगा माना। चलिए, एक आप 2/2 का आपको क्या मानना है, एक मैट्रिक्स मानना है 2/2 का, यानी कि वैसा मैट्रिक्स मानना है जिसमें 2 रो और 2 क्या हो, कॉलम हो। क्या हो, 2 रो और 2 क्या हो, कॉलम हो। तो हम लोग मानते हैं, चलिए, तो ए
इज इक्वल टू, देखिएगा ये ए और ये ए और ये ए, सर फर्स्ट रो सेकेंड रो, दो रो हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, सर ये दो कॉलम हो गया। सर यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर। प्रत्येक एलिमेंट का अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, पोजीशन होता है, तो उस पोजीशन को लिखिएगा। ये पहला रो में है और सर ये पहला कॉलम में, तो इसका पोजीशन हो गया A11, इसका हो गया सर A1 2, ये पहला रो सेकेंड कॉलम, ये सर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। चलिए इसके इज इक्वल टू मेरा जो रिजल्ट आएगा, चलिए इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। इसको क्या मान लिए? समीकरण 2। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब कुछ नहीं करना, देखिए प्रत्येक एलिमेंट का पोजीशन दे रखा है कि A11। अब देखिए ये इसके तरफ बिल्कुल देखने में लग रहा है, यहाँ पे AIJ है। अब पहले भी बार बार क्वेश्चन का आप डील कर रहे हैं, ये पहला वाला सर I का वैल्यू होता है, दूसरा वाला किसका वैल्यू होता है? J का वैल्यू। यानी कि A1 का 1 का वैल्यू निकालेंगे तो I के जगह पे भी 1 और J के जगह पे 1 रखेंगे और इसको डील करेंगे तो ये एलिमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, यहाँ पर का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह से सर यहाँ पे 1 2 है, I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2 रखेंगे और यहाँ पे भी I के जगह पे 1 J के जगह पे 2 रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस एलिमेंट का क्या निकलेगा? पोजीशन निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखिएगा क्या करते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग। अब तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में अभी पहला वाला का पोजीशन निकालना है, तो I का भी मान 1 है और J का भी मान 1 है। तो समीकरण 1 में I इज इक्वल टू 1 तथा J इज इक्वल टू 1, क्या करने पर? रखने पर समीकरण 1 में I इज इक्वल टू 1 तथा J इज इक्वल टू 1 रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 आपका क्या था? तो सर समीकरण मेरा 1 था AIJ इज इक्वल टू सर I प्लस में J बटा में 2 और इस पे क्या था? स्क्वायर ऊपर वाला पे था। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो I के जगह पे 1 और J के जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा सर? 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 और ऊपर में क्या लगाना? आपको स्क्वायर लगाना। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो सर क्या निकलेगा? 4 बटा में 2, इसको काटिएगा तो क्या निकल क्या आ जाएगा? 2। यानी सर A11 का मान कितना निकला? 2 निकला। फर्दर अब आगे बढ़िए, इस एलिमेंट का पोजीशन निकालना है तो फिर लिखेंगे वही समीकरण 1 में। अब देखिए इस एलिमेंट का पोजीशन निकालना है तो I के जगह पे सर 1 और J के जगह पे कितना? 2। तो समीकरण 1 में I इज इक्वल टू 1 तथा J इज इक्वल टू 2, क्या करने पे? रखने पर। तो रखेंगे तो देखिए क्या निकलेगा, फटाफट आप देख सकते हैं A1 2, तो I के जगह पे 1 रखेंगे तो 1, J के जगह पे 2 रखेंगे तो 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, बटा में 2 है तो 2 लगाइए। सर क्या हो जाएगा? 3 और 2 1 क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 अपॉन में 2। तो ये सर 2 वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, इसको हम साइड में लिखते हैं क्योंकि मेरे को पेज लेना पड़ जाएगा, इसीलिए जो वैल्यू अभी हम आपको पास में जो दिख रहा है जो निकाले हैं उसको हम साइड में लिख देते हैं। सर A11 का हम लोग वैल्यू क्या निकाले हैं सर? 2 और A12 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं सर 9 अपॉन में 2। सर अब इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया, आपको बचा कौन? A21 और A22। इसको हम फर्दर मिटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। यहीं पे हम लोग रफ कर देते हैं ना, इसको समझते चलिएगा। अब आगे फिर से बढ़ेंगे, यानी आप इसके आगे बढ़िएगा। हम लिखेंगे आगे कि समीकरण 1 में अब I की जगह पे कितना रखना? 2 और J की जगह पे 1, तो I की जगह पे हम कितना रखेंगे? 2। सर I की जगह पे हम लोग कितना रख रहे हैं? I के जगह पे जो 2 रख रहे हैं और J की जगह पे 1 रख रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखिएगा I की जगह पे आपको कितना रखना पड़ेगा सर? चलिए सर I की जगह पे 2 रखिएगा, J की जगह पे 1 रखिएगा, बटा में 2, इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो क्या बनेगा? 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बटा में 2। तो सर यहाँ पे भी मेरा और यहाँ पे भी रखेंगे, सर यहाँ पे भी रखेंगे A21। सर A21 का भी वैल्यू कितना निकला सर? 9 अपॉन में 2। क्या निकला सर? 9 अपॉन में 2। अब मेरा लास्ट बचा कौन? A22 का वैल्यू।
तो वही बात लिखेंगे, समीकरण एक में, फिर से अब एक में i इज इक्वल टू, सर कितना, i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 2, तो i इज इक्वल टू 2 तथा j इज इक्वल टू 2 क्या करने पर, रखने पर तो रखिए क्या बनेगा, a22 इज इक्वल टू, सर रखिएगा तो 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, सर 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे सर 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 अपॉन में 2 करेंगे तो यहाँ से निकल के आ गया सर 8, यानी कि सर a22 का वैल्यू कितना निकल गया 8। जब इतना काम कर लिए तो मेरा आंसर आ चुका है। जब इतना काम करने के बाद लिखेंगे कि समीकरण 2 में a11, a12, a22 और a21 का क्या करने पर, मान रखने पर। देखिए इतना आपको लिखना है, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट एक प्यारा सा लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब देखिएगा अब क्या लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है अब लास्ट पॉइंट है समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में a11, a12, a21 तथा a22 का मान रखने पर, जैसे ही मान रखिएगा तो आपका आंसर क्या तैयार हो जाएगा, सर आपका आंसर तैयार हो जाएगा a इज इक्वल टू, सर a11 का मान क्या था, a11 का मान 2 था तो यहाँ पे 2 हो गया। a12 का मान क्या था सर 9 अपॉन में 2 था। सर a21 का मान क्या था सर 9 अपॉन में 2 था और a22 का मान क्या था 8 था और ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो कितना बेहतरीन और कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। तो ये कंडीशन फर्स्ट था, ये कंडीशन सेकेंड और ये कंडीशन थर्ड से भी हम लोग को क्वेश्चन को क्या करना है, डील कर लेना है। तो हम फटाफट अब इस पहला क्वेश्चन को एकदम आराम से समझाएं और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा हम स्पीड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब लोग लिखेंगे, दूसरा सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे सर, फिर से वही बात लिखेंगे, ये जो कंडीशन दिया हुआ है, दिया है गिवन डेट, क्या है गिवन डेट, चलिए आपको दिया हुआ a(i)j इज इक्वल टू i अपॉन में j, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या किए 1 मान लिए। फिर हम लिखेंगे माना लेट, क्या करेंगे लेट माना। सिमिलर आपको पूरे क्वेश्चन में देखिए, इसका भी स्टेटमेंट यही है, इसके लिए भी स्टेटमेंट यही था और इसके लिए भी स्टेटमेंट वही था। तो मान लिए, अब मान लिए तो क्या माने, कोई मैट्रिक्स A हो गया और इसका एलिमेंट सर ये A, इसका पोजीशन 1 1, A पोजीशन 1 2, A पोजीशन 2 1 और A पोजीशन 2 2। यहाँ के बाद सर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 2। समझ रहे हैं, यहाँ के बाद समझ रहे हैं। तो अगर हम लोग पता ही कि क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोलना है तो इसको इक्वेशन क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिखेंगे कि समीकरण 1 में i के जगह पे 1 तथा j के जगह पे 1 रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में i इज इक्वल टू 1 तथा j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 क्या करने पर, रखने पर। जैसे आप रखिएगा तो आपको पता है क्या बनेगा, समीकरण 1 था आपका a, i की जगह पे 1, j की जगह पे 1 रखिएगा और i की जगह पे सर 1, इसके जगह पे 1 तो 1 अपन में 1, तो ये आपका 1 बनेगा। फिर से वही बात लिखना है समीकरण 1 में, समीकरण सर 1 में, समीकरण 1 में सर अब i की जगह पे 1 और j की जगह पे कितना सर 2, समीकरण 1 में i इज इक्वल टू 1 तथा
जे इज इक्वल टू 2, क्या करने पे, रखने पर। तो रखिएगा तो आपका क्या बनेगा सर, समीकरण एक 1 आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, तो A12 इजकल टू आई की जगह पे सर 1 और जे की जगह पे 2 रखिए, तो 1/2 सर 1/2 ही रह जाएगा। फिर से अगला लिखिएगा समीकरण, लाइट चला गया क्या, चलिए समीकरण एक में, समीकरण एक में क्या लिखेंगे सर, समीकरण एक में फिर से सर आई की जगह पे कितना 2 और जे की जगह पे 1, तो समीकरण एक में सर आई इज इक्वल टू 2 तथा जे इज इक्वल टू क्या करने पर 1 रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। आई इज इक्वल टू 2 और जे इज इक्वल टू कितना 1 रखने पर। इंग्लिश वाले लिखेंगे क्या, इंग्लिश वाले लिखेंगे कि इन इक्वेशन 1 पुट आई इजकल टू एंड जे इजकल टू 1। तो यहाँ से फिर से मेरा क्या बनेगा सर, समीकरण 1 में ए आई की जगह पे 2 रखना है तो 2, जे की जगह पे 1 रखना है सर, आई की जगह पे ऊपर में 2 हो जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा 2 बनेगा। यानी जो जो वैल्यू हमको निकालना था हम साइड में इधर लिख रहे हैं कि मेरा याद रहेगा सर। A11 का वैल्यू हम लोग निकाले, क्या निकला 1, सर A12 का वैल्यू निकाले तो ये मेरा क्या निकला सर, A12 का वैल्यू सर 1/2 निकला सर। इसको ऐसे लिखिए, A12 का वैल्यू मेरा 1/2 निकला सर। A21 का वैल्यू मेरा क्या निकला सर, A21 का वैल्यू मेरा 2 निकला। अब बच गया कौन, मेरा A22 का वैल्यू। तो लिखते हैं यहाँ पर फिर से लिखेंगे समीकरण एक में I इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 2 तथा J इज इक्वल टू भी क्या 2, आई की जगह पे भी 2 और जे की जगह पे 2 रखने पर। समीकरण एक मेरा A22 इज इक्वल टू, तो क्या बनेगा 2/2 कटेंगे तो सर 1 बनेगा। तो A22 का मान मेरा क्या निकल गया सर, A22 का मान मेरा 1 निकल गया। अब जैसे ही सब मान निकल गया, अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, लिखेंगे कि समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में, समीकरण सर समीकरण 2 में, समीकरण 2 में A11 A12 A21 तथा सर A21 तथा A22 का मान रखने पर, का मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो आपका क्या बनेगा A इज इक्वल टू सर A11 का मान क्या निकला था 1, A12 का मान निकला था सर 1/2, A21 का मान निकला था सर यहाँ पे 2 और A22 का मान निकला था 1, और ये आपका फाइनल हो गया आंसर, ये फाइनल आपका आंसर हो चुका है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन में सिमिलर आप वही कीजिएगा जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं। अब इसको हम फास्ट में बना रहे हैं, यानी कि आप समझिएगा, सिर्फ हम आपको इसका आंसर देने का काम कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन में समझा चुके हैं। तो बस इस क्वेश्चन में आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ आंसर देने का काम कर रहे हैं। तो देखिए डायरेक्ट इसका अगर आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर किसका, थर्ड का, यानी कि इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का अगर हम आंसर देना चाहें तो इसका कंडीशन क्या था, Aij इज इक्वल टू आई प्लस में 2j का होल स्क्वायर अपॉन में सर क्या था 2 था। अब इसका फर्दर हम आपको डायरेक्ट आंसर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर सर, 1 1 रखना, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1 रखेंगे तो 1, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा सर 9 बनेगा, 9/2 नहीं कटेगा तो यहाँ पे इसका पोजीशन का वैल्यू आ जाएगा 9/2। आगे रखिए 1 2, यानी कि आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 रखिएगा तो यहाँ पे बनेगा सर, यहाँ पे रखिएगा सर 1, यहाँ पे रखिएगा 2, 2 2 जा 4 और 4 एक क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25/2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25/2। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 1, तो आई के जगह पे 2 रखिएगा तो 2 और जे के जगह पे 1 रखिएगा तो 2 1 जा 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16/2 करेंगे तो क्या बनेगा 8। फिर आगे बढ़िएगा तो आई के जगह पे भी 2 और जे के जगह पे भी 2 रखना है तो सर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36/2 करेंगे तो ये 18। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह का है जिस तरह का आपका क्या था पिछला क्वेश्चन था, इसमें था 2/2 का था, इसमें क्या था 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए
तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित इस प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए एज इट इज जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, बस इसमें अंतर क्या है, तो इसका ऑर्डर जो है 3/4 का, यानी कि वैसा मैट्रिक्स लीजिए जिसमें सर रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बनाने का तरीका अपना वही रहेगा, जो अपना अंदाज है अपने ही अंदाज में आगे क्वेश्चन को क्या करते हैं, डील करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, चलिए 2 पार्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं सोल्यूशन, कितना नंबर का लिख रहे हैं, सोल्यूशन नंबर 1 लिख रहे हैं। चलिए तो सोल्यूशन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का क्या देखते हैं सर, सोल्यूशन देखते हैं। तो क्या है आपका, गिवन रेट है, यानी दिया है, क्या दिया है, तो दिया है आपका सर कंडीशन Aij इज इक्वल टू क्या है सर, 1/2 अपॉन में मॉड। सर मॉड के बारे में चर्चा आपके साथ हम कर चुके हैं उदाहरण में कि सर इससे जो भी वैल्यू निकलेगा इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। इसके अंदर आपका या तो पॉजिटिव वैल्यू है या इसके अंदर आपका निगेटिव वैल्यू है। इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसके अंदर क्या है, निगेटिव वैल्यू है। कोई भी वैल्यू है हमेशा इससे बाहर निकलेगा तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। जैसे में रूट अंडर मतलब से यहाँ पे -2 है तो इसका भी मान 2 होगा, या 2 है तो इसका भी मान क्या होगा, 2 होगा। निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे उसका हमेशा मान क्या निकलता है, पॉजिटिव ही निकलता है। तो ये भी आपका कंडीशन जो दिया हुआ था उसके तहत बढ़ते हैं। सर -3 i प्लस में सर क्या j मॉड लगा दीजिए और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अपने कायदे के तहत बढ़ते हैं नए अपने अंदाज में और देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से बढ़ेंगे तो अब आगे क्या करना है, माना, क्या करते हैं, माना। तो मानना क्या है, अब आपको एक मैट्रिक्स मानना है और वैसा मैट्रिक्स जिसमें सर रो की संख्या 3 हो और कॉलम की संख्या क्या 4 हो। तो माना एक मैट्रिक्स आपका A और इसमें रो की संख्या क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो सर ये आपका A, ये A और ये रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 4। तो सर फिर ये A और ये A। चलिए सर, और सबका अपना अपना सर रो की संख्या 1, 2 और 3, कॉलम संख्या सर 1, 2, 3 और ये 4। तो 3/4 का जो कंडीशन का था वो हम लोग मान लिए 3/4, और इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन क्या मानते हैं, सेकेंड मानते हैं। सबका पोजीशन लिखेंगे तो इसका पोजीशन क्या आ जाएगा सर, इसका पोजीशन क्या आ जाएगा सर, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसके इधर बढ़ेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम। सबका पोजीशन भी लिखा चुका है। अब आपको पता है कि करना किस तरह से, पीछे में जो भी हम लोग लिखते थे यहाँ पे सिर्फ समझिएगा, लिखेंगे क्या सर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करना है सर, ये पहला वाला का अगर मान निकालना है। अच्छा इसमें कुछ आपका गलती हो गया ना, सर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो सर इसमें क्या करना है, समीकरण 1 में i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू क्या होगा सर 1 होगा, और j का भी मान क्या होगा 1 होगा। तो समीकरण 1 में i इज इक्वल टू 1 तथा j इज इक्वल टू 1 क्या करने पे, रखने पे, रखने पर i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1 रखने पे। तो समीकरण 1 उठाइए, समीकरण 1 क्या था आपका, ये था Aij इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 मॉड लगाइए -3i प्लस में j। चलिए फर्दर बढ़ते हैं। तो i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1, सर मॉड लगाइए 1/2 मॉड लगाइए -3 इंटू में सर 1 प्लस में 1। सर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 2, देखिएगा मॉड में आपका 3 × 1 = 3 यानी कि -3 प्लस में 1
आगे फर्दर बढ़िएगा तो 1/2 सर यहाँ से देखिएगा मॉड में क्या निकलेगा, 3 में से +1 था तो यहाँ से सर -2 होगा। इसको फर्दर बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 सर मॉड से है, मॉड जैसे हटेगा तो +2 निकलेगा, कट के सर इसका वैल्यू क्या निकला 1 निकला। क्या निकला 1 निकला, यानी कि A11 का मान मेरे को क्या निकला सर 1 निकला। तो कहीं पे हम समझाने के लिए लिख लेते हैं सर A11 का मान मैं सर सॉल्व किए तो मेरा 1 आया। अब इसी तरह से सर 12 का मान निकालना है, तो 12 का मान निकालना है तो सर I के जगह पे 1 और J के जगह पे कितना रखना है 2 रखना है। तो चलिए सर हम इसको रफ कर रहे हैं, मतलब मिटा रहे हैं, आप इसको एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप नीचे की ओर सॉल्व करते हुए चलिएगा, क्योंकि मेरे पास पेज का थोड़ा सा इशू हो जाता है। चलिए तो समीकरण 1 में I = 1 तथा J = 2 क्या करने पे रखने पर, तो देखिएगा क्या बनेगा आपका। समीकरण 1 अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, समीकरण 1 हम लोग यहाँ पे साइड में देख रहे हैं कि माने हुए, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट लिखिए तो क्या बनेगा I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2। सर यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 1/2 इंटू में मॉड लगाएंगे सर -3 इंटू में 1 प्लस में J की जगह पे क्या हो गया सर 2 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो देखिएगा 1/2। अब देखिए हम लोग यहीं पे कैलकुलेट करके लिख रहे हैं डायरेक्ट, देखिए 3 1 जा 3 यानी कि -3 में सर 2 ऐड करेंगे तो -1 बनेगा। अब -1 मॉड से बाहर निकलेंगे तो +1 तो सीधे 1 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो गया सर 1/2। यानी सर A12 का मान सर A12 का मान मेरा क्या निकल के आएगा सर 1/2। इसी तरह से फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ के बाद देखिए फिर से समीकरण 1 में इसका मान निकल चुका है, इसका मान निकल चुका है, अब इसका मान निकलना है 1 3 का। तो समीकरण 1 में I = 1 और J के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे सर, तो J के जगह पे हम लोग रखेंगे 3, J के जगह पे कितना रखेंगे 3 रखने पर। तो रखिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 मेरा ये था सर I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3, जैसे ही रखिएगा सर 1/2। उसके बाद क्या बनेगा सर -3 इंटू में 1, ठीक है, प्लस में J की जगह पे सर 3 रखिए। अब फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 1/2। अब यहाँ से देखिए क्या होगा आपके पास 3 1 जा 3 -3 और प्लस में 3, तो +3 या -3 को अगर सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इंटू में क्या करेंगे 0 करेंगे और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या निकलेगा 0 ही निकलेगा। तो A13 का मान क्या निकल के आ गया सर 0 निकल के आ गया। फर्दर आगे बढ़िए और आगे देखते हैं क्या होगा। और आपको मिटाने का सुविधा नहीं है, बार बार कर रहे हैं कि आप अपने कॉपी में सॉल्व करते हुए जाइएगा, नीचे की ओर जो सॉल्व होता है उस तरह से करेंगे। अब सर इसका भी पोजीशन निकल गया, अब इसका निकालना है। समीकरण 1 में I = सर इसमें क्या है सर 1 है और सर तथा J का मान क्या है, तथा J = सर J का मान क्या है 4, तो J = 4 रखने पे, क्या करने पे रखने पर। तो रखिएगा क्या बनेगा, तो समीकरण 1 था मेरा I की जगह पे सर 1 और J की जगह पे 4 = सर 1/2 मॉड लगाएंगे तो -3 इंटू में सर 1 प्लस में 4। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या बनेगा 1/2 सर 4 हो गया, ये -3 हो गया, -3 को 4 के साथ में ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, तो इंटू में 1 करेंगे तो ये भी सर 1/2 बनेगा। सर A14 का मान सर A14 का मान मेरे को कितना निकल के आ गया सर 1/2। तो सर ये भी वैल्यू निकल के आ गया। सर अब कौन सा वैल्यू निकालना है, ये, तो यानी अभी इतना वैल्यू निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे फिर से, अब लिखेंगे समीकरण देखिए ये भी मान आपका निकल गया। अब ये मान निकालना था समीकरण 1 में। अब आप खुद से देखिए समीकरण 1 में I की जगह पे कितना है सर 2 है और J की जगह पे कितना है सर 1 है। तो समीकरण 1 में I = सर 2 तथा J = 1 रखने पे, 1 रखने पर। तो जैसे ही रखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगा, तो सर समीकरण 1 हो गया A, सर I की जगह पे क्या रखना है 2 और J की जगह पे सर 1 रखना है, तो 2 1 = सर 1/2 मॉड ऑफ -3 I की जगह पे सर क्या रखना है, I की जगह पे सर क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 हो गया, प्लस में J की जगह पे 1 रखेंगे। इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/2
इंटू में माइनस में 6 प्लस में 1। आप लोग आवाज़ कम कीजिए। चलिए, तो यहाँ के बाद 1/2 -6 प्लस 1 करेंगे तो देखिएगा इसके अंदर -5 बनेगा। और आपको पता है कि निगेटिव के मतलब कि मॉड रहेगा तो वहाँ से भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। तो -5 भी मॉड से निकल के आएगा तो प्लस ही 5 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बार बार कह रहे हैं कि इसके अंदर आप सॉल्व कीजिएगा तो मॉड माइनस में 5 निकलेगा। अब मॉड के अंदर का जो निगेटिव साइन है ये हमेशा बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही लिखाएगा, यही बात समझा रहे हैं। तो यहाँ से सॉल्व किए तो क्या निकलेगा 5/2। तो क्या वैल्यू निकल के आ गया सर, इसका वैल्यू A21 का सर क्या वैल्यू निकल के आ गया सर 5/2। चलिए इसके बाद फर्दर इसका मान निकल गया। अब निकालना है हमको A22 का मान। ए किसका निकालना है, 22 का मान निकालना है। तो A22 का मान निकालेंगे तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 में I = 2 और J = भी 2, I = 2 एंड J = भी 2 लिखना है। तो 2 लिखेंगे तो समीकरण 1 मेरा था A, ये 2 तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2 इंटू में मॉड माइनस में 3 इंटू में सर 2 प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मॉड के बाद सॉल्व करेंगे तो 1/2 सर माइनस में 6 और प्लस में 2 करेंगे तो माइनस में 6 और प्लस में 2 वहाँ से सॉल्व होके आएगा सर +4। मतलब मॉड का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा तो ये 4 हो जाएगा। तो क्या आपका निकलेगा, यहाँ से कटेगा तो ये वैल्यू आपका 2 निकल के आ गया। यानी सर A22 का जो वैल्यू निकाले हैं, A22 का जो वैल्यू निकाले वो कितना निकला है 4 निकला है। आगे बढ़िए फर्दर सब वैल्यू। ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग जाएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। आई के जगह पे भी कितना रखना है 2 और जे के जगह पे 3 रखना है। आई के जगह पे सर 2 रखना था और जे के जगह पे क्या रखना था सर 3 रखना था। जे के जगह पे सर हम लोग क्या रखें 3। चलिए लिखेंगे A2 ये हो गया 3। तो आई के जगह पे 2 हो गया, जे के जगह पे कितना हो गया 3 हो गया सर 1/2 इंटू में माइनस में 3 इंटू में 2 प्लस में 3। सॉल्व कीजिएगा तो 1/2। अब देखिएगा माइनस में 6 और प्लस में 3, तो माइनस में 6 और प्लस में 3 करेंगे तो -6 + 3 करेंगे तो सर माइनस में 3 मॉड के अंदर से -3 क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ से आपका बनेगा 3/2। क्या बनेगा 3/2। तो A2 3 आपका बनेगा सर 3/2। क्या बनेगा 3/2। चलिए इसके बाद आपका इसका भी काम हो गया। अब बनेगा A24। तो आई के जगह पे 2 एंड जे के जगह पे सर क्या लिखना है सर जे के जगह पे सर हमको लिखना है 4। जे के जगह पे क्या लिखना है सर जे के जगह पे 4। तो देखिएगा ए आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 4। 1/2 इंटू में सर माइनस में 3 इंटू में 2 प्लस में 4। इसको सॉल्व करेंगे सर 1/2 सर माइनस में 6 प्लस में 4 करेंगे तो माइनस में 6 प्लस में 4, 6 में से 4 मतलब कि घटा देंगे तो माइनस में 2 बचेगा। और माइनस में 2 मॉड में आता है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1/2 इंटू में 2 यहाँ से सॉल्व किए तो इसका मान कितना निकला 1। तो सर A24 का मान क्या निकला सर 1 निकला। क्या निकला 1 निकला। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग को ये एलिमेंट का भी वैल्यू निकाल लेना है। ये क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में दिखता है तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिखेगा। 5 नंबर से छोटा ये क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में नहीं दिखेगा क्योंकि अच्छा खासा इसमें समय लग रहा है और बनाना भी एकदम बेहतरीन ढंग से ही है एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक लिख लेते हैं और लिखेंगे अब क्या समीकरण 1 में ही, समीकरण 1 में अब इस रो का वैल्यू निकालते हैं सर I = सर क्या बनेगा 3 तथा J = कितना 1। क्या करने पे रखने पर। तो समीकरण 1 उठाइए A ये बनेगा 3 1 तो 1/2 इंटू में मॉड -3 इंटू में 3 प्लस में 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू में देखिएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, अब -9 में प्लस ऐड करेंगे तो माइनस में 8 बनेगा। और मॉड के अंदर से निगेटिव 8 क्या निकलेगा पॉजिटिव, यानी सीधे 8 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा 4 निकलेगा। तो सर यहाँ पे सर A31 का का वैल्यू मेरा को क्या निकल के आया ये 4 निकल के आ गया। अब इसी तरह से सर ये इसका भी मान निकल गया। अब बचा 3 2 तो आई के जगह 3 और जे के जगह सर कितना रखना है जे के जगह आप कितना रखना है 2। जे के जगह कितना रखना है 2। जे के जगह हम लोग को 2 रखना है। तो लिखेंगे A3 2 1/2 इंटू में
माइनस में 3 इंटू में 3 प्लस में 2। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो 1/2 माइनस में 9 अब प्लस में 2, माइनस में 9 में से प्लस 2 चला जाए तो -7 करेंगे तो 7 निकलेगा, यानी 7/2 निकल के आ गया। तो इसका मान सर ए 3/2 का मान क्या निकल के आ गया, 7/2। क्या निकल के आ गया सर, 7/2। इसका वैल्यू 7/2। आगे फर्दर सॉल्व कीजिए तो अब सर आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे भी 3 रखना है, तो सर क्या निकलेगा, ए 3 का वैल्यू और ए 3 का वैल्यू ए 3 का वैल्यू 1/2 इंटू में सर माइनस में 3 इंटू में 3 प्लस में 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 देखिएगा, 3 या माइनस में 9 और प्लस में 3 करेंगे तो सर माइनस में 6 और -6 निकल के आ जाएगा पॉजिटिव में 6, तो यहाँ से क्या निकलेगा 3। सर ए 3 का मान का मान क्या निकल के आया सर, ये 3 निकल के आया। अब लास्ट 1 आपका बच गया ए 3 4, तो सॉल्व कर जाइए। j इज इक्वल टू 4, तो ए 3 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में माइनस में 3 इंटू में 3 प्लस में 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू में माइनस में 9 प्लस में 4। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 5 निकलेगा, तो 1/2 इंटू में -5 पॉजिटिव 5 निकलेगा, ये 5/2। क्या निकल के आ गया, ए 3 4 निकल के आ गया आपका 5/2। क्या निकल के आ गया 5/2। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट सबका वैल्यू, हर एक एलिमेंट का हम लोग क्या किए, वैल्यू निकाल लिए। अब लास्ट जो आपको पता है क्या करते हैं, यही बात लिखेंगे कि समीकरण 2 में A11 A22 डॉट डॉट करके A34 सभी का मान क्या करने पे, रखने पर। तो लास्ट वन आपको हम लिख देते हैं, चलिए लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में A11 A12 डॉट 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 A34 सभी का मान क्या करने पर, रखने पर, मान रखने पर। अब रखेंगे तो अब देखिएगा क्या कंडीशन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे A11 का तो एक इधर मिटा रहे हैं, चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा A11 का मान कितना है 1, A12 का मान सर 1/2 है सर, A13 का मान 0 है सर, A14 का मान सर 1/2 है, ये बन गया। A21 सर 21 का मान कितना है 5/2 है सर, A22 का मान कितना था 4 था सर, A23 का मान कितना था 3/2 था और A24 का मान सर 1 हो गया सर। A31 का मान सर देखिएगा, A31 का मान सर 3 था सर, A31 का मान सर 4 था, क्या था सर 4 था एंड N32 का मान सर 7/2 था। एंड आगे बढ़िएगा तो सर A33 का मान सर 3 था और आपका A34 का मान 5/2 था। तो ये आपका फाइनली आपका ये आंसर आ चुका है। तो देखिए कितना लंबा सा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको डील कर दिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम आपको रफ में डायरेक्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम आपको आंसर उसका दे रहे हैं क्योंकि आपका आंसर बुक में है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, कभी कभी आंसर बुक का गलत रहता है तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे से भी मतलब कि मैच कर लीजिएगा। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका यही होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, यानी कि पूरे जो मेथड से हम लोग सॉल्व किए हैं उस तरह से आपको सॉल्व करना रहता है। चलिए तो इसका हम लोग डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू सर ये हमको सर 3/4 का बनाना है, यानी कि इसके जगह पे i की जगह पे 1, j की जगह पे 1 का वैल्यू निकालना है, तो इसके जगह पे 1 तो 2 1 जा 2 और 2 में से सर 1 जाएगा तो सर 1 हो जाएगा। सर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 i की जगह पे 1, इसके जगह पे 1, इसके जगह पे 2, तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया तो 0। फिर आगे बढ़िएगा, इसके जगह पे जाओ 1, इसके जगह पे 3, तो 2 1 जा 2, माइनस में 3 करेंगे तो सर -1। फिर आगे बढ़ेंगे, इसके जगह पे 1 और j की जगह पे 4, j की जगह 4, तो 2 1 जा 2, माइनस में 4 करेंगे तो -2, ये वैल्यू आपका निकल गया। सेकेंड के बाद करेंगे तो इसके जगह पे सर i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, तो 2 2 या 4 में से 1 चला गया तो ये 3 बनेगा। आगे बढ़ेंगे, इसके जगह पे 2 और इसके जगह पे भी 2, तो 2 2 या 4 में से 2 गया तो सर क्या बनेगा 3।
फिर सर आई की जगह पे 2, इसके जगह पे 3, तो 2 2 जा 4 में से 3 गया तो सर 1 बनेगा। सर आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे कितना 4, तो 2 2 जा 4 में से मतलब कि 4 जाएगा तो 0 बनेगा। आगे बढ़िएगा सर, इसके जगह पे आई की जगह पे कितना बनेगा 3, इसके जगह पे 1, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 में से यदि 1 जाएगा यहाँ पे सर 5 बनेगा। इसके जगह पे सर 3 ही रहेगा और जे की जगह पे 2, तो 6 में से सर कितना जाएगा 6 में से सर 2 जाएगा तो बनेगा आपका 4। फिर आगे बनेगा तो 3 6 में से इसको 3 कर लीजिएगा, 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 बनेगा, फिर 6 में से आपका 4 जाएगा तो क्या बनेगा 2 बनेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर तैयार है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको ये आंसर मिलाने के लिए हम बताएं, लेकिन कंप्लीट आपको जिस तरह से हम पहला क्वेश्चन इसका डील किए हैं एकदम उसी लैंग्वेज उसी सिस्टम में आप आँख बंद करके अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप जब मैथ का क्वेश्चन खुद से 1 1.5 पन्ना 2 पन्ना का डील करते हैं तो आपके अंदर एक अलग पॉजिटिव एनर्जी आता है, आपको अंदर से एक फीलिंग आता है कि हाँ आप कुछ क्वेश्चन को अपने से डील कर पाते हैं। चलिए आगे इसी की तरह हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित समीकरण एक्स वाई जेड का क्या करना है, मान निकालना है। और ये आपको हम बता चुके हैं सब इक्वल मैट्रिक्स का कंडीशन, यानी कि समान मैट्रिक्स का कंडीशन, क्योंकि दोनों में इक्वल का समान दिया है। ये किसका कंडीशन है, समान अवयव का। किसका सर, समान अवयव का कंडीशन है, जो हम आपको पढ़ाए थे इक्वल मैट्रिक्स। कंप्लीट जा करके देखिएगा थ्योरी में कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो इक्वल मैट्रिक्स में बताए थे कि 2 मैट्रिक्स तभी बराबर होगा जब उसका क्या होगा, ऑर्डर बराबर होगा। यदि ऑर्डर बराबर है तो प्रत्येक एलिमेंट यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है उस एलिमेंट का वैल्यू बराबर होता है। तो पहला का अगर जवाब लिखना चाहेंगे तो इसके जगह पे a1 के जगह पे 4 है और इसके जगह पे a11 के जगह पे y है। तो इसके यानी कि y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 4। x का वैल्यू निकालना है तो x के जगह पे यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो x इज इक्वल टू सर क्या निकल के आ जाएगा 1। इसी तरह से z का वैल्यू निकालना है तो सर z इज इक्वल टू क्या निकलेगा सर 3 और 5 बराबर 5 तो है ही। तो इसका ये आपका आंसर हो गया। बस इसको लिखेंगे, दिया हुआ है क्या लिखेंगे, अच्छे से दिया हुआ है ये बराबर इतना लिखेंगे कि समान अवयव के, कहाँ इसका पूरा भाषा लिखना है तो लिखेंगे समान अवयव के परिभाषा से, या उसके जो होता है ना समान अवयव का जो आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ समान इक्विलेटरल मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसी से लिखिएगा समान अवयव के प्रॉपर्टी से यानी गुण से या परिभाषा से। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से इक्वल करेंगे, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 6 हो गया। आगे बढ़िएगा, यहाँ से आपका इसका वैल्यू निकालना है तो पहले हम पहले इसी का वैल्यू निकाल देते हैं, ईजी रहेगा। ये आप निकालिएगा तो सर 5 प्लस में z इज इक्वल टू 5 हो गया, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस में 5 करेंगे तो z इज इक्वल टू क्या निकलेगा सर, z का मान 0 निकलेगा। सर इसमें आ जाइएगा तो इसका मान आपका हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई, इससे इसका कंपेरिजन करें तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या निकला 8। तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है, एकदम ईजी है। आपको क्या करना है कि इसको 2 नंबर को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद क्या आ जाए 6 आ जाए और गुना करने के बाद क्या आ जाए 8 आ जाए। तो यहाँ से आप लोग तोड़ सकते हैं, या इसको हम यूँ कह के डिटेल में अगर बनाएंगे तो डिटेल में इस तरह से बना सकते हैं। इसका हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy इज इक्वल टू 36। नहीं, डायरेक्ट इसको हम लोग मेथड से ही बनाते हैं कि जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, गुना करने के बाद क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिएगा इजी में बनेगा। एक x बराबर तो अगर 2 मान लेते हैं तो y बराबर क्या बनेगा सर, y बराबर 4 बनेगा। आप यहाँ से खुद से कंडीशन देखिएगा कि 2 इंटू में 4 कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि x का मान 2 लेते हैं तो y का मान क्या लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। तो दूसरा स्टूडेंट कहेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि y का मान अगर 2 ले ले, x का मान 4 ले ले, बिल्कुल ले सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। इसका मान पहले में हम लोग क्या लिए थे 2 लिए थे, इसका मान क्या लिए थे 4 लिए थे, तो 4 और 2 6 और गुना किए तो आपका ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सेकेंड कंडीशन के अनुसार हम बोले इसको 4 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, 4 और 2 फिर भी जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर दोनों संभव है कि x का मान 2 या 4, y का मान 2 या 4 और z का मान क्या हो गया 0 हो गया। इस क्वेश्चन में आइए, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कि थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, बहुत सारा प्यारा सा क्वेश्चन है। x प्लस में वाई प्लस में जेड इज इक्वल टू कितना है 9 है। इसको इक्वेशन 1 पुट करते हैं। यहाँ से आपको पता है कि x प्लस वाई, x प्लस में जेड यानी x प्लस में जेड का मान कितना दे रखा है 5, यानी कि x प्लस में
जेड इज इक्वल टू अगर 5 दे रखा है तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में इसका मान क्या रखते हैं 5 रखते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 में x प्लस जेड इक्वल टू कहाँ रखने पर 5 रखने पर, क्योंकि यहाँ से इसका कंपेरिजन किया है तो यहाँ से आपका y बच जाएगा। तो y बराबर क्या निकलेगा 9 माइनस में 5 इज इक्वल टू 4। तो y का मान आपको 4 निकल गया। आगे बढ़िएगा तो सर क्या आपका निकला है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो देखिएगा x प्लस में y प्लस में जेड इज इक्वल टू आपका 9 था, लेकिन y प्लस में जेड, सर y प्लस जेड का मान इसका मान 7 था, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस में 7, तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आपका आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। अब x का मान निकाल चुके हैं, y का मान निकाल चुके हैं, इसमें पुट कीजिए z का मान निकाल लीजिएगा। तो x की जगह पे इसमें समीकरण 1 में समीकरण 1 में x जगह पे कितना रखिएगा 2 रखिएगा, तो 2, y की जगह पे कितना रखिएगा 4, प्लस में z इज इक्वल टू 9 था, तो z इज इक्वल टू 9 माइनस में 6, तो z इज इक्वल टू 3। तो ये तीनों मान आपका निकल चुका है। तो यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि समीकरण दिया हुआ है और ABCD का मान निकालना है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था वही क्वेश्चन नंबर एज इट इज 7 है। आप डायरेक्ट इसका देखिए कि क्या हो गया है, ये दिया हुआ है, क्या दिया है तो देखिएगा a माइनस में b इज इक्वल टू माइनस में 1। और आपका इससे हम कंपेरिजन करना चाहते हैं, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। 2a माइनस में b इज इक्वल टू a माइनस में b माइनस 1 था, 2a माइनस में b इज इक्वल टू 0 था। सर ये इक्वेशन 1 था और इक्वेशन इसको हम 2 मान रहे हैं। देखिए इक्वेशन 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा ये 2a का मतलब क्या कि यहाँ पे a कै बार है 2 बार है, तो इक्वेशन 2 को ऐसा लिख रहे हैं a प्लस में a माइनस b इज इक्वल टू 0। ऐसा करने पर सर a माइनस b का मान क्या था -1, इसके जगह पे a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -1 इधर आके +1 बनेगा। इसको एक बार फिर से समझिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। a माइनस बी इज इक्वल टू सर -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये आपका गिवन डेट था। यहाँ से हम a बराबर b भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम अच्छा लगने के लिए, मतलब कि इसके तरह इससे कंपेरिजन करने के लिए 2a को लिख सकते हैं a प्लस में a माइनस में b। a आपका 2a हो ही जाएगा, लेकिन a माइनस बी डायरेक्ट आपका कितना हो जाता है -1। कहाँ से समीकरण 1 से, तो a माइनस बी के जगह पे -1 लिख दिए, -1 इधर आ गया तो +1। जैसे a का मान आप मिल गया तो b का भी मान निकाल सकते हैं। b का मान कैसे निकलेगा, तो a के जगह पे आप 1 रख दीजिए, तो 1 माइनस में b इज इक्वल टू -1। तो सर ये -1 इधर आ जाएगा, या b को इधर ले आइए, तो 1 -1 इधर आएगा तो +1, b इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आपका 2 मिल गया। तो a और b का मान आपको मिल चुका है। एज इट इज यहाँ पे आप क्वेश्चन रखिएगा, ये आपका 2a प्लस में c इज इक्वल टू कितना था 5 था, इसको समीकरण हम 3 मानते हैं। सर इसको देखिएगा 3c प्लस में d 3c। अच्छा तो यहाँ पे अब रहने दीजिए, a का मान हम निकाल चुके हैं, a के जगह पे कितना रख देंगे 1 रख देंगे, तो यहाँ पे a के जगह पे 1 रखिए, तो 2 इंटू में 1 प्लस में c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस में 2, तो सर c इज इक्वल टू 3, ये मान निकल चुका है। फिर यहाँ से आप आइए 3c प्लस में d इज इक्वल टू कितना सर 13 है, तो 3c का मान हम लोग कितना निकाले थे 3, तो 3 प्लस में d इज इक्वल टू कितना हो गया सर 13 हो गया। तो d इज इक्वल टू सर 13 माइनस में सर 9 करेंगे, तो d इज इक्वल टू सर 13 माइनस 9 करेंगे तो कितना निकलेगा 4 निकलेगा। तो फाइनली हम सब कुछ का मान निकाल चुके हैं। a का मान कितना 1, b का मान सर 2, c का मान सर 3 और d का मान 4। और शायद हमको लगता है कि इस टाइप का हम क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में करवाए थे, तो उसका भी आंसर कुछ इसी टाइप का आया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है, तो चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि a बराबर ए आई जे एम एन एक वर्ग अवयव है। आपको कंडीशन बता चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन ही है आपको कि नंबर ऑफ रो, सर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू सर क्या था नंबर ऑफ कॉलम। तो सर नंबर ऑफ रो क्या होता है सर m इज इक्वल टू n, तो m इज इक्वल टू n, ये आपका कौन है समीकरण, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। और कैपिटल नहीं होता स्मॉल है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यानी m इज इक्वल टू n देख लीजिएगा। ये आपका प्यारा सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपका दे रखा है कि x बराबर y, एक तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव निम्नलिखित का समान है। कह रहा है कि दोनों समान होगा, ये दोनों समान होगा, और किस मान के लिए, इस मान के लिए, इस मान के लिए, इस मान के लिए, कुछ नहीं करना है, x और y का मान निकाल लिए और देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखिए तो पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिएगा 3x प्लस में 7, यहाँ पे कौन क्या है 0, यहाँ से आपका 3x इज इक्वल टू, ये 0 था ना, तो माइनस में 7, तो x इज इक्वल टू सर -7 अपन में 3। सर एक x के लिए यहाँ पर भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, तो 2 माइनस में 3x इज इक्वल टू 4, तो
तो सर यहाँ से कंडीशन बनेगा माइनस में 3x इज इक्वल टू 4 माइनस में 2, तो माइनस में 3x इज इक्वल टू 2 सर x इज इक्वल टू सर माइनस में 2 अपन में 3। आप क्वेश्चन देखिएगा, एक x का मान -7 अपन में 3 आ रहा है और x का मान -2 अपन में 3 आ रहा है। आप अलजेब्रा का क्वेश्चन बखूबी जानते हैं कि एक ही क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल का मान, एक ही क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल का मान अलग अलग कभी नहीं हो सकता है। यानी x का मान -7/3 यहाँ था तो यहाँ पर भी -7/3 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। एक जगह पे -7/3 और एक जगह पे -2/3 आया। इसका मतलब कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। जब ये दोनों मान सेम आ जाता तो y का मान निकाल लेते और हम ऑप्शन क्या करते हैं, मैच कर लेते, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है कि 3/3 कोटि का ऐसा अवयव को कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि। देखिए बहुत प्यारा सा जवाब है। इस क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि याद कर लेते हैं, याद नहीं कीजिए। इस क्वेश्चन समझिए, इस क्वेश्चन में जो रियल कॉन्सेप्ट है ना वो आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। नहीं तो आप इसको याद कर लेते हैं बहुत सारे कि सर ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसका आंसर हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आप इसको डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को आपको मतलब कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के तरफ ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। समझिए कि वहाँ से क्या है। कह रहा है कि 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। आप देखिएगा कि सर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 रो और 3 कॉलम है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके जब 0 या 1 को बैठाना है, यानी कि सर यहाँ पे हम या 0 को या 1 को बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे सर या तो 0 बैठेगा या तो 1 बैठेगा, फिर या तो यहाँ पे 0 बैठेगा या तो 1 बैठेगा। यानी कि हर एक पोजीशन पे बैठने के लिए कितना एलिमेंट तैयार है सर, हर एक पोजीशन पे बैठने के लिए सर 2 एलिमेंट तैयार है। एक सर 1 और एक कौन है 0, सर यहाँ पे दिया हुआ है 0 या 1। तो सर हर एक पोजीशन पे या तो 0 बैठने के लिए तैयार है या 1 बैठने के लिए तैयार है। यहाँ पे हम लोग कितना एलिमेंट बैठा सकते हैं, तो 2 एलिमेंट यहाँ पे हम लोग बैठा सकते हैं। सर 2 एलिमेंट यहाँ पे, तो 2 एलिमेंट यहाँ पे, सब जगह पे 2 एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। ये 2 वैल्यू नहीं है, एलिमेंट है कि 2 एलिमेंट 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। अब समझिए, एक बार 0 बैठा के यहाँ पे आप कुछ भी बैठा सकते हैं, फिर एक बार बैठा के यहाँ पे कुछ भी बैठा सकते हैं। तो सर ऐसा ऐसा कितना कंडीशन बनेगा, तो ऐसा ऐसा सर ये एक बार 0 बैठा के यहाँ पे आप कुछ भी बैठा सकते हैं, तो एक कंडीशन। फिर आप यहाँ पे 1 बैठा के, फिर यहाँ पे आप 1 बैठा के, फिर यहाँ पे कुछ भी बैठा सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी बैठा सकते हैं, तो 2 कंडीशन। ऐसा ऐसा क्या कंडीशन बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हर एक बार में 9 मतलब कि टोटल 9 कंडीशन बनेगा। और हर एक जगह पे मतलब कि जगह पे 2 एलिमेंट बैठने के लिए रेडी है। तो 2 इंटू में कितनी बार, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। सर 2 एलिमेंट, ये है क्या सर टोटल, ये जो 2 है क्या, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। सर इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 512। तो इसका आंसर आ गया आपका 512। लोग अक्सर इस क्वेश्चन में क्या करते हैं समझिएगा, वो आपको कहते हैं कि इसको याद कर लीजिए, और याद करने के नाम पे आपको एक फार्मूला धरा देते हैं। फार्मूला समझिए क्या धरा देते हैं, ये कहेंगे कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो कहते हैं कि आप याद रख लीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू में टोटल, एक मिनट, टोटल पॉसिबल, एक मिनट, यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या लिखा देते हैं, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट टू द पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब समझिएगा ये कौन सा बीमारी है, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि यहाँ पे एक और एक, मतलब कि 1 और 1 0, तो पॉसिबल हो गया 2 और टोटल एलिमेंट क्या हो जाता है, तो हम आपको बता चुके हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रो इनटू में ऑर्डर, तो यहाँ पे पावर 9 लगा दीजिए और 2 का पावर 9 यानी कि 2 कितने बार, 9 टाइम्स, कितने बार 2 कितने बार, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 9 बार, इसका कितना हो जाएगा 512। इस तरह से आपको बता दिया जाता है।
समझ में आ गया होगा। यहीं पे हम थोड़ा सा आपको एक बार डीपली और ले जाना चाहते हैं, समझिएगा। यहाँ पे हम ये ना कह के, अगर हम यहाँ पे आपको इस तरह कह देते हैं कि 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाइए, 3/4 का आप क्या बनाइए, एक मैट्रिक्स बनाइए, और पॉसिबल एलिमेंट 0, 1 और -3 मान लीजिए कि ये है, तो बताइए कि इस तरह का कितना मैट्रिक्स संभव है। तो यहाँ पे कितना संभव हो सकता है, तो टोटल 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा, और इसके पावर क्या लगा देंगे, 4 3 12, और 3 का पावर 12, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हुआ है। अब बेहतरीन से एक एक क्वेश्चन को समझे हैं। क्वेश्चन यदि आपको मतलब बनाने का तरीका, बताने का तरीका, हम लोग का मेहनत यदि आपको पसंद आता है, तो हम लोग के मतलब कि एनर्जी बढ़ाने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आप किसी पेड कोर्स में इस लेवल का कंटेंट नहीं पढ़िएगा जिस लेवल की हमारी टीम आपको फ्री में पढ़ा रही है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में।